उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी रिश्तों में पुरानी दरारें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। कभी साथ चलने वाले नेता अब एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और बयानबाजी के जरिए अपने अपने सियासी समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में अखिलेश यादव के चवन्नी का रुपया बना दिया वाला बयान यूपी की सियासत में छाया हुआ है। बयान में नाम नहीं था, लेकिन निशाना किस पर था, इसको लेकर सियासी अटकलें तेज हैं। जयंत चौधरी ने इसे जाट समाज को निशाना बनाने से जोड़ते हुए पलटवार किया और अब मायावती भी जयंत चौधरी के समर्थन में उतर आई हैं। यानी 2027 के चुनावी रण से पहले अखिलेश यादव का बयान, जयंत चौधरी की नाराजगी और मायावती का पलटवार यूपी की सियासत में नए समीकरणों के संकेत दे रहा है। नमस्कार, मैं विकेश, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था। उस वक्त आरएलडी के पास उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कोई मौजूदा विधायक नहीं था। 2017 में पार्टी ने सिर्फ एक सीट जीती थी, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले वह सीट भी उनके पास नहीं रह गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जयंत चौधरी खुद बागपत से चुनाव हार गए और आरएलडी के खाते में कोई लोकसभा की सीट नहीं थी। इसके बाद 2022 के चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन हुआ। आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और 9 विधानसभा की सीटें जीतने में कामयाब रही। यहीं से अखिलेश के बयान की राजनीतिक व्याख्या शुरू की गई। चवन्नी का रुपया बना दिया का इशारा जयंत चौधरी की तरफ था। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। लेकिन हमने ये तय किया है, और जब पीडीए का हम लोगों ने नारा बनाया और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना बात की, तो हमने कहा कि हम लोगों पे भरोसा करेंगे, जनता पे भरोसा करेंगे और उनको सम्मान देंगे। अपने आप जनता हमारी मदद करने का काम करेगी। इसलिए दलों से ज्यादा हम लोग जनता पे भरोसा कर रहे हैं, आप लोगों पे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने सपा से दूरी बना ली और एनडीए में शामिल हो गए। यानी जिस गठबंधन के जरिए आरएलडी ने 2022 में विधानसभा में अपनी ताकत दिखाई थी, उसी के बाद जयंत चौधरी ने सियासी पाला बदल लिया। लिहाजा जिसको लेके सपा प्रमुख ने जयंत चौधरी पर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। जयंत ने आरोप लगाया कि अगर राजनीतिक लड़ाई में कुछ कहना ही था तो उनका नाम लेकर कहते, लेकिन पूरे जाट समाज को निशाना बनाना ठीक नहीं है। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना कि ABCD हमने सिखाई है, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ। ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। वहीं इसको लेकर जयंत चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनाता है। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो चवन्नी की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? क्या आप उनसे चलो, थैंक यू। अखिलेश यादव ने विवाद को बढ़ता देख उस पर सफाई देते हुए कहा कि यदि किसी सहयोगी दल को पहले 30 सीटें मिली थी तो अब उसको 3 गुना कर देना चाहिए। यानी 120 सीटें आरएलडी को मिलनी चाहिए, नहीं तो चौधरी चरण सिंह का अपमान होगा। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है। हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दोगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो, आप चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं।
इसी सियासी घमासान में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी एंट्री मार दी है। मायावती ने जयंत चौधरी का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव के बयान को अहंकारी और अशोभनीय करार दिया। मायावती का कहना है कि अखिलेश यादव का बयान सिर्फ आरएलडी या जयंत चौधरी का अपमान नहीं है, बल्कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जाट समाज के अपमान के तौर पर देखा जाना चाहिए। मायावती ने अखिलेश यादव से तत्काल माफी मांगने की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है। ऐसे में हर बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि सियासी संदेश बनता जा रहा है। अखिलेश यादव के 54 का रुपया वाले तंज के बाद जिस तरह जयंत चौधरी ने पलटवार किया और मायावती ने उनका समर्थन किया, उसने यूपी की राजनीति में पुराने गठबंधनों और नए समीकरणों की चर्चा फिर तेज कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और विपक्ष के बीच होगी या फिर विपक्ष के भीतर भी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई देगी। पश्चिमी यूपी में आरएलडी की मौजूदगी, जाट वोटों की अहमियत और बसपा का अपना सामाजिक आधार, इन सभी के बीच सपा की रणनीति पर भी नजर रहेगी। 2027 के चुनाव में सत्ता की लड़ाई जितनी महत्वपूर्ण होगी, उतनी ही महत्वपूर्ण होगी विपक्षी खेमे की एकजुटता, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में छोटे छोटे सियासी समीकरण भी चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ऐसे में 54 से शुरू हुई ये जुबानी जंग आने वाले दिनों में किस बड़े राजनीतिक समीकरण का आधार बनती है, फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।